सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे चेंगे से माफी मांगने हो और वैसे नहीं मानने वाला। कैसे मरा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखना दिखा है मेरा मैडम, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को क्या दोष देना। मैं कुछ नहीं करना चाहता। जिन्हें आई कैंट बिलीव दैट इट्स यू। आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती। जिंदगी में कभी कभी ऐसी चीजें होती है जिनको कभी सोच भी नहीं सकते। आज सर ने ऐसा कुछ किया है जो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था। ऐसा क्या किया है सर ने? आज सर ने मेरी सालों की दोस्ती, ईमानदारी और वफादारी पर ऐसे तमाचे मारा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है मेरा मैडम। सब बदल गए मेरा मैडम। मेरा वो दोस्त जिसके लिए मैं जान से भी प्यारा था, आज उसके लिए मैं कुछ भी नहीं। झींगे मेरी। कितनी भीड़ क्यों है? एक सेकेंड। सर आप ये क्या कर रहे हैं? अपने दोस्त के लिए काले मिर्च की चाय बना रहा हूं। काली मिर्च वाली चाय पहले जैसे अंग्रेजी दवाइयां छू, ये काली मिर्च वाली चाय भी सर्दी जुकाम सब खत्म। आराम से जल गया ना, तब लगा चल के बात करते हैं। अरे आपने अभी तक चाय नहीं पी और ये चाय तो ठंडी हो गई है। मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप है कि हाँ पुष्पा जी, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? पुष्पा जी, मुझे नहीं लगता अब अनु को ये नौकरी वोकरी करनी चाहिए। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जो अनु के लिए सही है वही मैं कह रहा हूँ। देखिए पुष्पा जी, मैं जानता हूँ कि अनु की इस जॉब की वजह से हमारे घर को आर्थिक तौर पे बहुत मदद मिली है, पर अब मेरी जॉब भी मुझे वापस मिल गई है और हमारा गुजारा भी अच्छे से हो रहा है। अब अनु को नौकरी करने की क्या जरूरत है? अब उसने सिर्फ उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अरे पर शर्मा जी, अनु तो अपनी पढ़ाई कर रही है ना। कहाँ कर रही है वो पढ़ाई? पुष्पा जी, ये जॉब की वजह से वो कॉलेज भी नहीं जाती है, उसकी असाइनमेंट भी लेट हो जाती है। इस जॉब का उसकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी और उसकी इतनी अच्छी तनख्वाह तो है। नहीं चाहिए हमें वो तनख्वाह। पुष्पा जी, अनु की उम्र पड़ी है कमाने के लिए। अनु के सामने पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अनु ने ये जॉब छोड़नी चाहिए। अब क्या कह रहे हो पापा? चलिए चाय पी के देखो, बताओ कैसी बनी।
अब मैं चाय पीने जैसी नहीं और ना कुछ। सब कुछ बदल गया है मालिक। मालिक मैं क्या कह रहा हूँ? दोस्त मेरे। हाँ, पर अब नहीं, क्योंकि अब उस दोस्ती के बीच में कोई तीसरा आ गया है। रिश्तों, एहसासों, अधिकारों की बिसात बदल गई है। अब मैं आपका वो दोस्त नहीं रहा जो आपके ऊपर हक जमा सकता था, बल्कि अब मैं सिर्फ एक नौकर हूं जो अपने मालिक के हुक्म का पालन करता है। अनु बेटा, मैं ये कह रहा था कि पापा, आपने हमेशा मुझे इस नौकरी के लिए मोटिवेट किया। अब आप क्यों चाहते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूं? क्यों? क्योंकि एग्जाम सर पे है, जॉब के साथ साथ पढ़ाई कैसे करेगी? पापा, आपको सच में लगता है कि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं करूंगी? जॉब के साथ साथ एग्जाम्स की भी तैयारियां पूरी चल रही हैं। अगर आपको मुझे विश्वास नहीं होता तो आप सिमरन से पूछ लीजिए। और हम रोज शाम को छत पर बैठ के बातों के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। पापा, अनु बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? और अनु, तुम्हारी उम्र नहीं है कमाने की। मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। पापा, आज तक आप ही तो सबको संभालते आए हो, क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे और मम्मी के? इस घर की सारी जिम्मेदारियां आपने अकेले ही उठाई है। पापा, अपने मालिक से खरी खोटी सुनी है, उनकी बदतमीजियां सही है। जब भी घर में कोई प्रॉब्लम या पैसों की तंगी आई, आपने कभी लोन लिया तो या तो कभी किसी से उधार। ये कब तक चलेगा? फिर ये घर मेरा और मम्मी का भी है। अगर घर हम तीनों का है तो इसकी जिम्मेदारियां हम तीनों में इक्वली डिवाइड करनी चाहिए। और जब इतनी कम उम्र में मुझे आप दोनों से जिम्मेदारियां बांटने का मौका मिला है तो आप क्यों मुझे रोक रहे हो? अनु बेटा, पढ़ाई जरूरी होती है। और जरूरी क्यों होती है? ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अच्छी नौकरी कर सकें। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। पापा, आप लोग जानते हो मैं भी जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, उस कंपनी में काम करने के लिए लोग सालों की पढ़ाई करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। और माता रानी की कृपा से ये मेरे पास ऑलरेडी है। हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। पापा, पर पढ़ाई। पापा, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि किसी भी जॉब के लिए मेरी पढ़ाई कभी सफर नहीं करेगी। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना? एक मिनट रुकिए। देखिए, मैंने पढ़ाई का कितना अच्छा टाइम टेबल बना रखा है। सुबह 5 से 9 पढ़ाई करूंगी, उसके बाद ऑफिस जाऊंगी। ऑफिस के ब्रेक में भी मैं मेरे नोट्स रिवाइज करूंगी। पापा, टाइम पास नहीं करूंगी। उसके बाद घर आके 1 घंटे सिमरन से लेक्चर समझूंगी, फिर 2 घंटा सेल्फ स्टडी। अब बताइए। अरे वाह अनु, इतना अच्छा टाइम टेबल तो मैं भी नहीं बना पाती हूँ अपने काम काज का। शर्मी जी, देखिए शर्मा जी, अनु ने आज तक अपनी कही हर बात निभाई है, तो हमें भी इसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। और अब तो इसका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है, अब ये हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी। फिर आपको टेंशन क्यों है? ठीक है, आप दोनों को जो सही लगे वो करो। थैंक यू पापा। आर्या, तू इतना लेट यहाँ क्या कर रहा है? सॉरी यार, पास कर दे। चलो चाय पीते हैं, मैं तुझे लेने आया हूँ। सॉरी सर, ऑफिस आवर्स खत्म हो गए, मैं अब कहीं नहीं जा सकता। और आप भी समझिए, बहुत तेज बरसात हो रही है। कहाँ जाना केशव?
मैं तो गुस्सा मत मान मेरी बात, लेकिन भूल मत मैं तेरा ही यार हूं। तू जिद्दी है तो मैं वहां जिद्दी, जब तक तू नहीं आया ना मैं भी यहीं ऐसे खड़े रहूंगा। झंडे दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी दोस्ती। झंडे में दुनिया में सब कुछ होकर जी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्ती तुम्हारा विश्वास कर झंडे, ये दोनों ही मेरी दौलत है। ये बात तुम कभी भूलना मत। सर्दी लग रही है और जनाब को हंसी आ रही है। वाह, क्या जरूरत है सब करने की? दोस्त को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पहले थप्पड़ मारो और फिर मनाओ। केशव, तुम्हारा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तुझे भी अनु के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। देख यार, कोई समझे ना समझे, तू तो मुझे समझता है ना कि मैं अनु के लिए क्या फील करता हूँ। हाँ, और आजकल तुझे अन्नों के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है जिन्हें, सब दिखाई देता है। तेरा प्यार, तेरा समर्पण, सालों की दोस्ती दिखाई देते हैं। साथ में बिताए हुए वो साल, जवानी की वो दिन जब मुझे तू अपने हाथों से खाना खिलाया करता था। जब मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे तो तू चुपके से उनमें पैसे रख जाया करता था। जब मुझ पे कोई खतरा आता था तो वो तू अपने ऊपर ले लेता था। सब दिखाई देता है। कैसे तू मेरे लिए किसी से भी बढ़ जाया करता था। जब मुझे कोई तकलीफ होती थी तो तू रोता था। कैसे मेरी खुशी में तू नाचने लगता था। सब दिखाई देता है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। जिन्हें किसी ने कहा था कि असली दोस्त वो नहीं होता जो दोस्त की असफलता पे दुखी हो, बल्कि असली दोस्त वो होता है जो दोस्त की सफलता पे खुश हो। और तू मेरा वही यार है। मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तू है। तू क्या कह रहा था? मेरा नौकर है ये आर्यवर्धन। आज जो कुछ भी है वो तेरी वजह से। ये आर्यवर्धन अगर आज ऑफिस में बैठ के बेफिक्री से कोई भी काम कर सकता है, अगर वो रात को चैन से सो सकता है, तो जानते हो उसकी वजह कौन है? वो तू है। तू मेरी आदत है, मेरी जरूरत है, मेरा यार है तू। तेरे साथ के बिना ये आर्यवर्धन कुछ नहीं है। अगर केशव झेंडे है तो ये आर्यवर्धन है। अगर झेंडे नहीं तो आर्यवर्धन नहीं। क्या यार, दोस्ती वाली नहीं, इतनी रोमांस वाली स्पीच मारी मैंने और तुम्हें भी गुस्से में खड़ा है। गुस्सा थूक दे यार, वरना तेरी ये नाराजगी मुझे मार डालेगी। माफ कर दे,
तेरे हाथ जोड़ता, तू कहे तो तेरे पैर पड़ता। पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? जब तक ये झंडे हैं, आर्यवर्धन माँ और भगवान के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। रोते हुए है ना, तो आदमी बंदर लगता है। तू बहुत सुंदर लग रहा है। चल, तो तू ऑफिस आ रहा है? हाँ, पर ऐसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि कल मैंने तेरे लिए ऑफिस में बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। क्या सरप्राइज? बता दूंगा तो सरप्राइज रहेगा क्या? आर्य, तू जो कर रहा है ना, सही नहीं कर रहा यार। मैं तेरी फिक्र समझता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे और प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझसे अनु के बारे में कोई बात मत कर। देख, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, वैसे चल अंदर चल, सर्दी लग जाएगी। चाय पीते फिर कपड़े बदल देते। नहीं नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं चलता हूँ। ठीक है, कल मिलता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे अनु से कोई बात अधूरी रह गई। कैसे बात शुरू करूं उससे? क्या करूं कि कल हमारा एक दूसरे से बात करना अजीब ना लगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। आपके पास में ऑप्शन है 13वीं शताब्दी में, दूसरा ऑप्शन है 12वीं शताब्दी में, तीसरा ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में, चौथा ऑप्शन है 10वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। ओके, थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। 1856 ईस्वी राव जैसर ने अपनी राजधानी को लुधरवा से जैसलमेर स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि लुधरवा तुर्कों, अफगानों और बलूच जनजातियों के हमले की चपेट में था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का राजस्थान का छठवां संभाग कब बना? आपके पास में ऑप्शन है 1987 में, दूसरा ऑप्शन है 1982 में, तीसरा ऑप्शन है 1991 में, चौथा ऑप्शन है 1977 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिले की संख्या कितनी है? आपके पास में ऑप्शन है, पहला 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 7। ओके, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं। उदयपुर संभाग उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूमपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके पास में पहला ऑप्शन है सवाईमाधोपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर, चौथा ऑप्शन है झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर शहर से 112 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ओके, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके पास में ऑप्शन है जिला, दूसरा ऑप्शन है तहसील, तीसरा ऑप्शन है खंड, चौथा ऑप्शन है पंचायत समिति। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तहसील। प्रशासनिक दृष्टि से तहसील प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। ओके,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में करौली जिले का गठन हुआ था। आपके पास सामने पहला ऑप्शन है 1995 में, दूसरा ऑप्शन है 1997 में, तीसरा ऑप्शन है 1998 में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 में। ओके, करौली 19 जुलाई 1997 सवाई माधोपुर से अलग होकर नया जिला बना था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 1994 में, 1995 में, 1996 में, 1997 में। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। ओके, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 में ये श्री गंगानगर से अलग होकर नया जिला बना था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, बूंदी, टोंक, तीसरा ऑप्शन है सिरोही, पाली, झालोर, चौथा ऑप्शन है चूरू, झुंझुनू, जयपुर। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, पाली, झालोर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रशासनिक संभाग नहीं है। आपके पास में ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, चौथा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर संभाग नहीं है, ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। संभाग और गठन, संभाग और गठन वर्ष जयपुर का हुआ था 800, जयपुर का हुआ था 1949 को, बीकानेर का हुआ था 1963 को, अजमेर का हुआ था 1987 को, भरतपुर का 2005 में। तो इसका कौन सा सही नहीं है। तो ये हो जाएगा बीकानेर 1963 को, बीकानेर 1987 में राजस्थान का छठवां समाज अजमेर को बनाया गया। ओके, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। आपके पास में जिले हैं बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। तो आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ओके, दूसरा ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। ओके, तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 4 और 1, 3, 2, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। आपके सामने ऑप्शन है अलवर एवं जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर एवं दौसा, तीसरा ऑप्शन है भरतपुर एवं धौलपुर, चौथा ऑप्शन है अलवर एवं भरतपुर। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर और भरतपुर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। पहला जिला है जैसलमेर, दूसरा नागौर, तीसरा टोंक। तो इसके मैं ऑप्शन बताती हूँ आपको। पहला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा, पहला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके यहाँ तीसरा, दूसरा, पहला। तीसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, पहला। चौथा ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए व टूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ओके, पहला ऑप्शन है आपके साथ राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई। दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 1963 में मोहनलाल सुखड़िया सरकार ने इसे बंद कर दिया। ओके, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1983 में हरिदेव जोशी सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया।
चौथा ऑप्शन है अप्रैल 2006 में 7वां संभाग भरतपुर बना। अब आपके पास में ऑप्शन है पहला केवल ए और ब सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल ए और स सही है, तीसरा ऑप्शन है ए ब और स सही है, तीसरा ऑप्शन है केवल द और ब सही है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए और स सही है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए अगर असंगत कथन को पहचानिए। ओके, आपके पास में पहला ऑप्शन है जैसलमेर धौलपुर से 12 गुना बड़ा है। दूसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़ जिला परमेशचंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन है 2 अप्रैल 1991 में राजस्थान का 29वां जिला बना। 33वें जिले प्रतापगढ़ में उदयपुर की छोटी सातड़ी अरनोद तहसील को जोड़ा गया था। आपके सामने राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33वें जिले प्रतापगढ़ में उदयपुर की छोटी सातड़ी अरनोद तहसील को जोड़ा गया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे। आपके पास में ऑप्शन है पहला 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ओके, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देश को और बेहतर ढंग से चलाने के लिए और व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए देश को राज्य में बांटा जाता है, फिर राज्यों को जिलों में बांटा जाता है। राजस्थान में राज्य और जिलों के बीच संभाग है, कई जिलों को छोड़कर संभाग बनाया जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 11। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर जिले का क्षेत्रफल है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 3033 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3450 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 4205 वर्ग किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है आपके सामने 38,041 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3033 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर का क्षेत्रफल 3333 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.88% है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। आपके पास में ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर, तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर, चौथा ऑप्शन है बारां। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारां। राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित जिले हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में नवंबर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल जिले थे। आपके पास में ऑप्शन है 22 जिले, दूसरा ऑप्शन है 24 जिले, तीसरा ऑप्शन है 26 जिले, चौथा ऑप्शन है 30 जिले। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जिले। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा जिला है, वहीं सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जनवरी 1987 में सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई। आपके पास में ऑप्शन है हरी देवी जोशी, दूसरा ऑप्शन है शिव चरण माथुर, तीसरा ऑप्शन है हीरालाल देवरा, तीसरा ऑप्शन है भैरव सिंह शेखावत। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिदेव जोशी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम अंतर्जातीय सीमा बनाने वाला संभाग है। आपके पास में ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर,
तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा की लगती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले की आकृति धनुषाकार है। आपके पास में ऑप्शन है पहला दौसा, दूसरा ऑप्शन है टोंक, तीसरा ऑप्शन है अजमेर, चौथा ऑप्शन है बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौसा। दौसा जिले की आकृति धनुषाकार नवीन जिलों के गठन के बाद दौसा शासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित रहा है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बना। ये जिले कौन से हैं? आपके पास में पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को ये 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बना। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। आपके पास में ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है कोटा, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर संभाग 8 जिले हैं, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल है। आपके पास में ऑप्शन है 38,1401 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 30,450 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1400 तीसरा ऑप्शन 14,540 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3450 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38,401 वर्ग किलोमीटर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। आपके पास में ऑप्शन है 15 गुना, दूसरा ऑप्शन है 16 गुना, तीसरा ऑप्शन है 12 गुना, चौथा ऑप्शन है 11 गुना। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 गुना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जिला राजस्थान के धौलपुर जिले से 12 गुना बड़ा है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के परिधीय जिले की संख्या है। आपके पास में ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 29, चौथा ऑप्शन है 27। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर भारत का सबसे बड़ा जिला है। आपके पास में ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है 5वां। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है, दूसरा सबसे बड़ा जिला लद्दाख का लेह जिला है। ओके, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। आपके पास में ऑप्शन है रमेश चंद्र कमेटी, दूसरा ऑप्शन है परमेश चंद्र कमेटी, तीसरा ऑप्शन है शिवराज कमेटी, चौथा ऑप्शन है KM मुंशी कमेटी। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमेचंद कमेटी। प्रतापगढ़ जिला परमेचंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल 2008 में शुरू किया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया। आपके पास में ऑप्शन है 2007, दूसरा ऑप्शन 2008 में, तीसरा ऑप्शन है 2006 में, चौथा ऑप्शन है 2009 में। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 में 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बना। प्रतापगढ़ जिला परमेश्वर कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल 2008 में शुरू किया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है। आपके पास में ऑप्शन है दक्षिण, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन है उत्तर, चौथा ऑप्शन है पूर्व। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। ओके,
आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला समूह है। पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। दूसरा ऑप्शन है राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। तीसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर और प्रतापगढ़ से लगती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है। पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है उदयपुर। ओके, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर, चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है जो थार रेगिस्तान का हिस्सा है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नई जिलों के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समयाक्रम के अनुसार नहीं है? आपके पास में ऑप्शन है पहला राजसमंद, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़। दूसरा ऑप्शन है करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, धौलपुर। तीसरा ऑप्शन है धौलपुर, राजसमंद, करौली, प्रतापगढ़। चौथा ऑप्शन है करौली, राजसमंद, प्रतापगढ़, धौलपुर। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, राजसमंद, करौली, प्रतापगढ़। ओके।